अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर आगले, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं हम गीगा मॉल से, क्योंकि ये वीकेंड था और मुझे जाना था, मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी और उसके बाद मुझे जाना था पेशावर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी थोड़ी बहुत सी व्लॉग शेयर कर लें। ये है जी इनका क्रिसमस ट्री, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था और इतना लंबा था कि मुझे ना इसको बनाने में थोड़ी सी ना अजीब से मुझे फीलिंग आ रही थी, ऐसे ऊपर नीचे मोबाइल कर रहे थे। यहाँ पे जी अभी हम जा रहे हैं बेसमेंट में और नमाज का वक्त था, तो हमने कहा कि पहले नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद आराम से बंदा रात की नमाज़ वक्त पे पढ़ ले और फिर उसके बाद शॉपिंग करे तो इंसान ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स ही रहता है। तो बस बच्चे यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा हलचल मचा रहे थे। उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद हम फ़ारिग हुए तो हम आ गए थे यहाँ पे इनका ग्राउंड पोर्शन पे जो कैरी फोर है, तो वहाँ पे हम आ गए थे। बस यहाँ पे तो हम वैसे ही थोड़ी बहुत चीज़ें हम देख रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी अरसे बाद कैरी फोर आए थे। अदरवाइज़ हम जब भी गीगा मॉल आते हैं तो जो भी काम की चीज़ होती है, जहाँ पे शॉप होती है, वहीं पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे इनकी स्टेशनरी थी, इनकी इतनी कोई स्टेशनरी की वैरायटी पड़ी हुई है। ऑल्दो कुछ महंगी भी है, कुछ सस्ती भी है, ये आप तक है कि आपको क्या चीज़ चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो छोटू है मेरा, उसको कलर्स चाहिए हुए थे, तो जी उसके ये कलर्स उसके हाथ में और वो इतना एक्साइटेड था ना। यहाँ पे जी अब हम आ गए थे इनके जो बेकरी का पोर्शन है। इनके बेकरी का पोर्शन बहुत अच्छा है, इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है और सबसे बड़ी बात फ्रेश होती है हर एक चीज़। तो यहाँ पे ये जो छोटू है, इनके लिए हमने ले लिए थे डोनट्स, क्योंकि ये पिज़्ज़ा वगैरह और बर्गर वगैरह ये बिल्कुल भी कुछ नहीं खाता। तो इसके लिए अलग से हमें ना कुछ बिस्किट वगैरह कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। उसके बाद ये देखिए इतनी कोई ज़बरदस्त की चेन और जो फ्रिज के ऊपर वो जो लगता नहीं है मैग्नेट, वो था। तो वही वैसे हम उसको विज़िट कर रहे थे। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे सेंट्स एंड स्टोर्स की शॉप पे, क्योंकि मुझे लेना था अपने लिए एक परफ्यूम और वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। बहुत ज़बरदस्त इनका परफ्यूम्स हैं, वो सारे ऑयल बेस्ड होते हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और प्राइस भी इनकी बहुत अच्छी है। मुझे 1450 में मिला था और हस्बैंड मेरे ने सिर्फ एक टेस्टर ले लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं इसको पहले टेस्ट करूँगा। उसके बाद जी मैंने बच्चों को कहा कि जहाँ पे सेंट्स एंड स्टोर की शॉप है उसके साथ ही इनका कोई सिनेमा का है। तो मैंने बच्चों को कहा था कि चलें छोटी सी एक वीडियो बना के मुझे दिखाएं कि कैसा है, क्योंकि हम वहीं पे खड़े होकर शॉपिंग कर रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ पे आई, मुझे लाइमलाइट से ही शॉपिंग करनी थी। तो हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ शर्ट्स ली हैं और ये शर्ट्स हैं मेरी भांजियों की, क्योंकि मैं पेशावर जाऊँगी इंशाल्लाह। तो उनके लिए मैंने ये शॉपिंग करनी थी। तो जी यहाँ से हमने शॉपिंग की। उसके बाद रोल ओवर में मैंने शर्ट्स ली, तो वो भी छोटे बच्चों की ही थी। फिर उसके बाद ये देखें जी, ये वो डोनट का हाल है जो मेरे बेटे ने इसका किया। ऊपर से वो सारी चॉकलेट खा लेता है और नीचे से जितना उसका वो ब्रेड है वो वैसे के वैसे ही छोड़ देता है। उसको सिर्फ चॉकलेट का पसंद है, स्ट्रॉबेरी उसको बिल्कुल नहीं पसंद था। ये है जी अली बाबा डोनर कबाब और इसका तो क्या ही टेस्ट है। ये हमारा सेकंड विज़िट है यहाँ पे, लेकिन यकीन जाने इनका इतना कोई ज़बरदस्त टेस्ट है। पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज फिर हमने सेम वही चीज़ मंगवाई थी। इनका प्लेटर है जो कि मिक्स्ड है, चिकन और बीफ दोनों होते हैं, चावल और इनकी जो स्पेशल चटनी है। ओहो हो, अभी भी इसको देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अभी तकरीबन सुबह के 7 बजे का टाइम है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन इसको देखते साथ ही ना मेरे मुंह में पानी आ गया। ये पिज़्ज़ा जो है वो हाफ़ बीफ है और हाफ़ चिकन है, लेकिन इसके जो टेस्ट के लिए ना मैं इसको 10/10 नहीं बल्कि 100/100 दूँगी। अच्छा, इसको इवन आप घर पे ले आएँ और एक दिन बाद भी इसको गर्म करें तो ओवन में ये बिल्कुल सॉफ्ट रहता है और ऐसा लगता है जैसे अभी ये कुक होके निकला है। उसके बाद जी ये संडे है और संडे का दोपहर का खाना मेरी सास ने बनाया था। ये है छोटे गोश्त की कलेजी है और साथ में ये ग्रीन चटनी, क्या तो ज़बरदस्त चटनी है ये। पुदीने की और धनिए की चटनी, दही अलग से था और ये जी थी इनकी ये नान वग़ैरह, क्योंकि नान जो है वो गोश्त के साथ और इस तरह के आइटम्स के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने जो दोपहर का खाना खाया। उसके बाद रात को मैं गई थी चाशनी स्वीट हाउस जो है सदर रावलपिंडी में। वहाँ से मुझे लेना था अपने अब्बू के लिए मिठाई। तो जी वहाँ से हमने मिठाई ख़रीदी और ये मिठाई जो है इतना इनका कोई ज़बरदस्त टेस्ट है और फ्रेश बिल्कुल, और इन्हें डेकोरेट बहुत अच्छा किया हुआ था।
इनका मैं आपको पूरा स्टोर दिखाती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डेकोरेशन और वो सारे आइटम्स जितने थे वो सामने रखे हुए थे, ताकि जिनको भी जो सेलेक्ट करना हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल अच्छा, इनकी जो मिठाई है वो डिफरेंट है। एक 1700 की है पर केजी, और एक जो वो 2200 की थी। तो जो 2200 की थी वो सारी नट्स वाली थी, और ये जो थी हमने ली थी वो 1700 की थी। गुलाब जामुन और बर्फ़ी थी इसमें। तो जी बस ये इंशाल्लाह मैं लेके जाऊंगी आज, यानी आज मैं अगले दिन मंडे के दिन मैं ये जिस दिन मैं अच्छा वीडियो जी, तो अपलोड ये करूँगी वो मैं उसी शॉपिंग दिन है वॉइस जो ओवर कर रही मैंने थी। तो आज इंशाल्लाह मैं कल जाऊंगी की पेशावर। रात को गीगा मॉल से। अभी मैं आपको जल्दी जल्दी से इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सारी पैकिंग हो रही है और हम जा रहे हैं कल इंशाल्लाह पेशावर, और वहाँ पे छुट्टियाँ गुजारूंगी। तो बाकी जो एक हफ़्ते की छुट्टी रह गई है वो इंशाल्लाह गुजारूंगी। तो मैं आपको जल्दी जल्दी से ये एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ये है जी सेंट एंड स्टोर से मैंने लिया है अपने लिए एक परफ्यूम, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए मैरी मी, तकरीबन ये मुझे पड़ा है 1450 का, और इसकी इतनी लॉन्ग लास्टिंग है। और ये सेंट एंड स्टोर्स के जितनी भी परफ्यूम्स हैं वो सारे ऑयल बेस्ड हैं, ठीक है ना। तो ऑयल बेस्ड हैं, और इनके पास इनकी वैक्स भी होती है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ऑयल बेस्ड मतलब ये है कि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये टेस्टर है जो कि मैन वाला है, इन माई ड्रीम्स वाला। तो ये मेरे हस्बैंड ने लिया, उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ इसको चेक करूँगा, क्योंकि उनके पास था परफ्यूम, तो वो कह रहे थे कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है लेने की। बहरहाल उन्होंने टेस्टर लिया, और ये 200 रुपीज़ का है। ये 200 का पड़ा, और वो तकरीबन 1450 का। जी, तो ये शर्ट्स हैं, और ये शर्ट्स हैं जी मेरी भांजियों के, क्योंकि मैं अभी पेशावर जाऊंगी। आपको पता है पेशावर में जितने भी आउटलेट्स हैं वहाँ पे इतनी इनकी वैरायटी नहीं होती। तो मेरी बहन ने बड़ी मुझसे रिक्वेस्ट की कि उनके आगे कोई फंक्शंस आ रहे हैं बच्चियों के, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी शॉपिंग करूँ। तो ये है जी एक शर्ट, और ये शर्ट है बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ ये बटन्स वगैरह लगे हुए हैं, और ये प्रिंटेड है, इसकी स्लीव्स इस तरह हैं। और ये तकरीबन मुझे पड़ी है तकरीबन 2000 की, ठीक है। इसी तरह ये दूसरी शर्ट जो है ये है मस्टर्ड कलर की, और इसका कपड़ा जो है वो है कॉटराई का। ये भी मीडियम साइज़ है, और ये भी मुझे तकरीबन तकरीबन 2899 की पड़ी है, ठीक है। इसी तरह ये एक है मरून कलर की, और ये एम्ब्रॉयडर्ड है, इसका गला भी एम्ब्रॉयडर्ड है, और इसका जो ये दामन है वो इस तरह राउंड वाला है। तो बच्चियां हैं तो वो आराम से ना इसको कैरी कर सकती हैं पैंट्स के साथ। ये भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, और ये पड़ी है तकरीबन 3899 की, ठीक है। ये 3 शर्ट्स हो गई। इसी तरह मैंने 2 शर्ट्स जो हैं वो रोल ओवर से ली थी। अब ये 2 शर्ट्स मुझे मिली हैं 50% ऑफ पे, तकरीबन 1300 की, 13 या 1400 की इस तरह पड़ी है। तो एक मैंने अपनी बेटी के लिए ले ली थी, और एक मेरी अपनी भांजी के लिए लिए। माशाल्लाह वो 4 हैं, 4 बेटी हैं उसकी, 4 भांजियाँ। तो उनकी 3 उनके हो गए, और एक जो छोटी है वो तकरीबन मेरी बेटी के ही साइज़ दोनों का एक ही जैसा है। हालांकि वो उससे बड़ी है, लेकिन साइज़ इनका तकरीबन एक ही जैसा है। तो ये मैंने उनके लिए शर्ट ख़रीद ली थी। तो ये बस मेरी शॉपिंग थी, और साथ में जी ये पैकिंग हो रही है, और हम इंशाल्लाह जाएंगे पेशावर, और सारा पेशावर का व्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह।